हेलो CUET 2025 एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में रिलैक्स होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे CUET 2025 की। बट आप लोग सभी की डिमांड काफ़ी आ रही थी कि मैम एक बार के लिए आप CUET का सारा सिलेबस फिजिक्स का हमें समझा दीजिए, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अटैम्प्ट करने होंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। और सेप्टेम्बर आ चुका है और एग्जाम होगा मई में, तो इस बीच हम किस तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करें कि हमारे फिजिक्स में 200 में से 200 मार्क्स आ जाए। तो मैं हूं बच्चों फिजिक्स की मेंटर आपकी हर्षिता माथुर, और आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ। और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो ये वीडियो इनफ होगा आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप 200 में से 200 मार्क्स की प्रिपरेशन बहुत तगड़ी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते बच्चों इस वीडियो को, इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स डोमेन जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से पैटर्न रहेगा एग्जाम में, किस तरीके से सिलेबस रहेगा, क्या 12th का सिलेबस और CUET फिजिक्स का सिलेबस सेम है या फिर कुछ डिफरेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑब्वियसली फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट और सिलेबस की बच्चों आज बात होगी। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, किस तरीके से एग्जाम में पैटर्न रहता है ताकि आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाएं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने आएंगे, उसके अलावा भी कोई और टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि इतना सब पता होने के बाद में अब हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें हमारे बचे कुचे टाइम में, क्योंकि अब सितंबर आ गया है। हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे आप में ऐसे होंगे जो क्लास 12th के साथ साथ CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्लास 12th के साथ साथ आप CUET की प्रिपरेशन कैसे करें, सितंबर आ चुका है और अब आपके पास में कुछ कम ही टाइम बचता है। क्लास 12th की प्रिपरेशन भी है और CUET की प्रिपरेशन भी है, तो उसकी मैं आपको रोड मैप दूंगी किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज के बच्चों इस वीडियो में हम इन चीज़ों की बात करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंसर्न होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो बच्चों उसी पर होगा। तो स्टार्ट करते बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न को एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों CUET 2025 है, इसमें जो पैटर्न रहेगा सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, मतलब ऑनलाइन टेस्ट ये रहने वाला है। तो मतलब हो सकता है कि इस बार 2025 में CUET का ये जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन कंडक्ट हो, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। और इसके अलावा बच्चों इसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब क्वेश्चन रहेगा और उसके आपको चॉइस दिया रहेगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट करना होता है। तो मल्टीपल टाइप चॉइस टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मतलब MCQ टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। एग्जाम स्ट्रक्चर में देखें तो बच्चों किस किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले बात तो MCQ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब कि आप ये देख लीजिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 100% आएंगे। और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम के जो क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चन में से 40% क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे। और वो भी मैं आपको समझाऊंगी किस किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। उस चैप्टर की आपको अच्छे से फॉर्मूला शीट बनानी है, उस चैप्टर के आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे से स्टडी करने हैं और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी है। उसके अलावा बच्चों एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, फिर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके नॉलेज की बेस पर। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होंगे लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन होंगे। आपका नॉलेज अगर फिजिक्स पे बहुत अच्छा है तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चों अपने को देखने को मिलेंगे और इसी तरीके से हमें बच्चों प्रिपरेशन करनी होगी। अब बात करते हैं कि एग्जाम का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कैसे, मतलब कितना आपको बच्चों, अगर फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो आपको पूरा 60 मिनट मिलेगा, मतलब 1 घंटा मिलेगा। उस 1 घंटे में आपको पेपर में 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको उनमें से केवल 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने। तो पैटर्न ऐसा है कि 60 मिनट्स हैं एंड 40 क्वेश्चंस हैं। तो मतलब कि आप ऐसा मान लीजिए कि 1 मिनट, 1.5 मिनट आपको, 1.5 मिनट मान लीजिए, 1.5 मिनट आपको एक क्वेश्चन को करने में लगना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर टाइम अगर आपको लग रहा है तो फिर आपको प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक क्वेश्चन 1.5 मिनट, आप 1.5 मिनट में मत मानिए अपनी लिमिट, आप एक क्वेश्चन 1 मिनट ही अपनी लिमिट मानिए, क्योंकि आगे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो भी फिल करनी होती है। तो आप अगर केवल और केवल प्योर क्वेश्चंस का देखें तो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिलेगा, और उसके लिए आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो कर सकते हैं 1 मिनट में, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको 1 मिनट में करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी टफ रहेगा अगर आपका एग्ज़ाम, अगर आपने
प्रिपरेशन कम की है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छी हो रखी है आपकी, तभी जा करके आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपको प्रिपेयर करना है। स्कोरिंग एवोल्यूशन मतलब कि आपको किस टाइप का आपका स्कोरिंग रहेगा। तो बच्चों जो 40 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। तो ऐसे टोटल आपका 200 मार्क्स का यहाँ पर फिजिक्स का पेपर रहेगा। बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको उस क्वेश्चन का 5 मार्क मिलेगा। लेकिन अगर आप वही क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 5 मार्क तो नहीं मिलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में आपका 1 नंबर और कट जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर 6 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है और 1 की नेगेटिव मार्किंग है। तो सोच समझ करके जिन क्वेश्चंस पर आपको कॉन्फिडेंस है, केवल वही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं कि आप श्योर हैं कि इसका यही आंसर होगा, तभी जाकर के आप वो क्वेश्चन करेक्ट कीजिएगा, उसका आप टिक कीजिएगा। अगर आप श्योर नहीं हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि सीधा 6 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना। जिन क्वेश्चंस के लिए आप श्योर हैं पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए, जिन क्वेश्चंस के लिए आप श्योर नहीं हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों सावधानी से आपको प्रिपेयर करना है। अब फिजिक्स के सिलेबस की बात करते हैं। तो फिजिक्स का सिलेबस बच्चों CUET में यूनिट वाइज है। मैं आपको 12th के बेस पर ये सिलेबस बता रही हूँ, क्योंकि उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एज पर द क्लास 12 सिलेबस ओनली, आपका क्लास 12 का ये सिलेबस है और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके बच्चों CUET में है। यस, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इसके क्लास 12th में क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन CUET में बच्चों इसके 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन CUET में इसके जरूर आएंगे। तो इस चैप्टर की भी आपको प्रिपरेशन करनी है। बाकी एज इट इज जो क्लास 12th का सिलेबस है वही बच्चों CUET का सिलेबस है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है बच्चों, वही आपके जो क्लास 12th में इंपॉर्टेंट था, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये वाली जो आपकी यूनिट है ऑप्टिक्स यूनिट, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, इससे नॉलेज वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये बच्चों यूनिट आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चन आप मान लीजिए 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन आपको केवल और केवल ऑप्टिक्स के देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है। उसके अलावा बच्चों चैप्टर नंबर जो 7 है अल्टरनेटिंग करंट, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप ऐसा मान लीजिए इससे भी 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, न्यूमेरिकल मिला करके न्यूमेरिकल भी आएंगे। और इससे बच्चों आपके जो नॉलेज वाले क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो भी इससे अल्टरनेटिंग करंट से आ सकते हैं। उसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगी, वो इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगी बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक भी यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी रहेगी सेमीकंडक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे भी आप मान लीजिए 3 से लेकर के 4 मार्क के क्वेश्चन या फिर 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे। तो दिस यूनिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी अगर आपको 200 में से 200 बच्चों लेकर के आने हैं, जो कि बच्चों आपको लाने ही हैं, जो कि आपका गोल होना ही चाहिए, तो फिर कहना ही क्या, आपके लिए सारे ही चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर है? तो इतना सिलेबस है बच्चों और टाइम बचा है कम, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिएगा। प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सिलेबस रहेगा। हाँ, तो अब आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है आपके लिए मैं स्ट्रैटेजी लेकर के आई हूँ। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहला काम होता है अपने सिलेबस को स्टडी करना। आप फिजिक्स का सिलेबस देखिए कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसा अभी हमने देखा कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को आपको प्रायोरिटी देनी है, कहाँ से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग फिर आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आप अभी से आज 16 तारीख है, 16 सितंबर, अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके खुद के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए कि मुझे ये चैप्टर, ये 2 चैप्टर इतने दिनों में करने हैं, मुझे ये यूनिट इतने दिन में करनी है, या फिर अपने 4 से लेकर के 5 महीने का आप पूरा शेड्यूल बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाए। पहली बात तो सारी थ्योरी आपकी कवर होनी चाहिए, जैसा कि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं वो आपका कवर होना चाहिए। साथ में बच्चों फॉर्मूला शीट बनाइए, हर एक चैप्टर की फॉर्मूला शीट आपको बनानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के नोट्स तो आपके पास में बहुत अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम की जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको एक फॉर्मूला शीट ज़रूर बनानी होती है उस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्मूला शीट में इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज उसी के अंदर 2 पेज का आप फॉर्मूला शीट बनाइएगा, तो उसी के अंदर सब कुछ इंक्लूड होगा।
इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप लेट्स से कि आपको क्विक रिवीजन करना है तो आप एक साथ सारे फॉर्मूलाज देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक साथ देख सकते हैं। तो फॉर्मूला शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिलेबस स्टडी करना है, आपको फॉर्मूला शीट बनानी है, आपको मॉक टेस्ट स्टडी करने हैं। हाँ, वो भी आगे आएगा, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ स्टडी करना है, वो मैं धीरे धीरे आपसे डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहला काम होगा आपको सिलेबस स्टडी करना है। तो आपका जो CUET का 2025 का सिलेबस है, आप उसको हार्ड कॉपी में निकाल करके रखिएगा और देखिएगा कौन कौन से टॉपिक आपके हो चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है। गैदर सोर्सेज। अब आपको सोर्सेज की ज़रूरत है, जैसे कि आपको कहीं से CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने हैं, हम भी प्रोवाइड करते हैं। मॉक टेस्ट निकालने हैं, हम भी प्रोवाइड करते हैं। मॉक टेस्ट स्टडी कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर स्टडी कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अच्छी अच्छी बुक्स लेकर के आइए फिजिक्स की। काफ़ी सारी बुक्स आती हैं जो कि CUET के बेस पर होती है, वो बुक्स भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों रहेगी। तो सोर्सेज आपके पास में होने चाहिए। NCERT इंपॉर्टेंट है, NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको NCERT को देनी है, देन आपके पास में कोई रेफरेंस बुक भी होनी चाहिए। अच्छा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। फिर आप अपने कॉन्सेप्ट को बच्चों स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि अब वो ज़माने गए कि ये क्वेश्चन देख लिया, डिजिट चेंज हो जाएगी, यही क्वेश्चन आ जाएगा, वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आजकल बच्चों बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से सॉल्व होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होते हैं। तो आप रट्टा कम मारिए, अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करेंगे तो आपके लिए पेपर करना उतना ही ईजी हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए बच्चों। CUET की जो फ्री क्लासेस होती है, फ्री क्लासेस ज़रूर लीजिए। प्रैक्टिस रेगुलरली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें। आपने जो अपना टाइम टेबल बनाया है उसमें आप डेली के गोल्स, वीकली के गोल्स, मंथली गोल्स बनाइए कि मुझे डेली इतना स्टडी करना है, मुझे वीक में इतना स्टडी करना है, मुझे एक मंथ में इतना स्टडी करना है। तो आप उन गोल्स को हमेशा पूरा करके ही रात को सोइएगा। जैसे कि आज मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा कवर करना है और इससे रिलेटेड मुझे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही हैं। तो वो आपका एक डेली का गोल हो गया और वो गोल पूरा करके ही फिर आप सोया कीजिएगा। ठीक है। तो डेली गोल ज़रूर पूरा कीजिएगा, इससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी रेगुलरली बनी रहेगी। तो रेगुलरली प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आज तो नहीं पढ़ा कल पढ़ लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। आप सीरियस रहें, आप किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करें जो आगे जाकर के आपका फ्यूचर बदल सकता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसको उसी सीरियसनेस की तरह ट्रीट कीजिए, उसी सीरियस तरीके से आप उसको ट्रीट कीजिए। फिर है सीक हेल्प। अब अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आपको प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह लेने चाहिए या फिर किस तरीके से मॉक टेस्ट वगैरह को अटेम्प्ट करना है, तो आप टीचर की हेल्प लीजिए। आप हमें बता सकते हैं, आप कॉमेंट सेक्शन में भी आज बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन करने में, और नेक्स्ट वीडियो बच्चों उसी पर होगा। क्लियर है। तो ये बच्चों रहेगा आपका स्ट्रैटेजी। उसके बाद में अब आपको और क्या क्या करना चाहिए, तो मैं काफ़ी कुछ समझा चुकी हूँ कि प्रैक्टिस टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि CUET के लिए जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, MCQ क्वेश्चन, आप खुद से खुद का टेस्ट लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, तो मॉक टेस्ट को आपको उसी तरीके से लेना है जैसे आप CUET एग्जाम को देंगे। जैसे कि आपने मॉक टेस्ट में देखा 50 क्वेश्चन हैं, 40 अटैम्प्ट करने हैं, टाइमर लगाइए, 60 मिनट का अटैम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। देखिए कि आपकी कहाँ पर कमज़ोरी है। क्या आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, तो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्या आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो उस पर ध्यान दीजिए। तो आप इस तरीके से मॉक टेस्ट को CUET के एकदम मेन एग्जाम की तरह ही लेंगे तो आपकी काफ़ी सारी गलतियां फिल्टर हो जाएंगी। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि बताया कि एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट मिलेगा, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस क्वेश्चन को देखिए जो आपसे हो रहे हैं, जो आपको लगता है कि हो जाएंगे, उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए। कोई क्वेश्चन में अगर आप अटक रहे हैं कि यार इस पे करने में 2 मिनट हो चुके हैं, तो आप छोड़ दीजिए। अब ऐसा मत कीजिए कि उस क्वेश्चन के पीछे ही पड़ गए। 5 नंबर का क्वेश्चन वो है, 5 नंबर का क्वेश्चन अगला वाला भी है, आप उसको अगले वाले को ट्राई कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम खा रहा है। अगर वो सारा टाइम खा जाएगा तो बाकी वाले क्वेश्चंस के लिए अपने आप टाइम कम हो जाएगा, तो नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लीव इट। आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। आपके जब सारे क्वेश्चन जो आपसे होने थे वो हो चुके हैं, फिर आप उन क्वेश्चंस को वापस देखिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आपको गलत ऑप्शन कभी टिक नहीं करना है। ठीक है।
उसके बाद में जैसे कि बताया कि अपना जो वीकनेस है वो आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट उसी तरीके से देंगे तो आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनको फिर बच्चों फिल्टर कीजिए। अब अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अपने कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो 100% आप CUET क्रैक कर सकते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और कॉन्फिडेंस रख करके ही आप तैयारी कीजिए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बच्चों बता देती हूँ कि आज 16 सितंबर है, तो CUET के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर बच्चों 22% का डिस्काउंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि उत्कर्ष 22 साल हो चुके हैं, तो सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 22% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप ये UC 2022 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये ऑफर जो है केवल आज के लिए ही वैलिड है, मतलब कि 16 सितंबर के लिए ही वैलिड है। अब कोर्स की डिटेल बच्चों मैं आप लोग को बता देती हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और आपके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा, आप खुद डिसाइड कीजिए। सबसे पहले है कि लाइव कोर्स रहेगा महापैक, जिसमें क्लास 12th की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और CUET 2025 की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। तो महापैक है, क्लास 12th में है तो 12th की भी आप क्लासेस ले सकते हैं और CUET 2025 के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स में हैं तो 6500 है और साइंस में है तो 6500 एंड कॉमर्स में है तो आपको बाइलिंगुअल ये कोर्सेज मिलेंगे 6500 में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा और इसमें भी अगेन 22% का डिस्काउंट है। लेकिन अगर आप ये UC 2022 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट कोर्स की डिटेल रहेगी प्रवेश बैच। प्रवेश बैच में आपको केवल और केवल CUET UG 2025 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी उन बच्चों के लिए जो कि केवल CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्लास 12th की नहीं करना चाहते हैं। तो उसके लिए आर्ट्स है 3500, साइंस है 3500, कॉमर्स है 3500 जो कि रहेंगे बाइलिंगुअल, और इसके अलावा एग्रीकल्चर हिंदी मीडियम 3500 एंड जनरल टेस्ट बाइलिंगुअल रहेगा 2000 में। अगेन 22% डिस्काउंट इफ यू अप्लाई द कूपन कोड UC 2022। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा बैच में आपको CUET UG 2025 का रिकॉर्डेड कॉम्बो कोर्स मिलेगा, जिसमें आर्ट्स रहेगा 2500 में, साइंस रहेगा 2500 में। यस, ये कॉम्बो रहेगा, इसमें सारे ही आपके सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे। कॉमर्स रहेगा बाइलिंगुअल में 2500 में एंड जनरल टेस्ट इज ऑल्सो 2500। अगेन यू नो द ड्रिल कि 22% का डिस्काउंट है इफ़ यू अप्लाई द कूपन कोड। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा बैच CUET 2025 में रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा 1000 में, सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड बुक। मतलब अगर आपको केवल और केवल सब्जेक्ट वाइज लेना है, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स या फिर कोई और सब्जेक्ट अगर आपको लेना है तो आप उसके रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं इन 1000 रुपीज़। तो आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब आपको नेक्स्ट क्या जानना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, तब तक के लिए यू टेक केयर एंड बाय।